हेलो साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पावर में। तो आज हमें अपने द का यूज पढ़ना है, डेफिनेट आर्टिकल पढ़ना है कि डेफिनेट आर्टिकल आकर होता क्या है साथियों। तो देखिए डेफिनेट आर्टिकल क्या है। डेफिनेट आर्टिकल बोले तो द है ना साथियों। तो द का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान की बात कर रहे हो साथियों। अच्छा, अभी जिसने जिसने ए और एन का यूज ना पढ़ा हो साथियों, वो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रोथ पावर में जाके इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट उसमें डली हुई है, वो जाके ए और एन का यूज पढ़ सकता है, उसी के बाद द का यूज पढ़ेगा साथियों। तो देखिए क्या है कि द का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी विशेष व्यक्ति, क्या साथियों विशेष होता है ना साथियों, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान साथियों, विशेष जो नदियां होती हैं उनमें हम किसका यूज करते हैं साथियों, द का यूज करते हैं जो विशेष होता है। जैसे चलिए कुछ पॉइंट की मदद से हम और भी चीज समझते हैं द का। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है कि जब कोई चीज एक ही हो, मतलब क्या है साथियों, जो चीज एक ही हो। जैसे अब एक क्या है, जैसे एक चांद साथियों, मून एक है, सन एक है साथियों। इसी प्रकार देखिए कि जब हम ऐसी चीज की बात कर रहे हों जो सिर्फ एक ही हो साथियों। जब कोई चीज एक ही होती है वहां पर हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए साथियों। सन मतलब क्या, सन इज ब्राइट टुडे, सन इज ब्राइट टुडे। आज जो सन मतलब सूरज है वो क्या है, अधिक चमकदार है साथियों, मतलब चमकदार है। तो सन, अब सन लगा, सन तो एक होता है साथियों, है कि नहीं। सन क्या होता है, एक होता है। तो सन में क्या लग जाएगा साथियों, द का यूज हो जाएगा, है ना। जैसे मून है तो मून भी एक होता है साथियों। द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट, आज रात जो चंद्रमा वो क्या सुंदर दिख रहा है साथियों, ठीक है। तो जो मून है हमारा वो भी एक है, जो सन है हमारा वो भी एक। अच्छे आप बताइए, कमेंट में बताइए, थोड़ी रिवीजन हो जाए, कमेंट में बताइए साथियों। जैसे मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया राम लिख दिया साथियों। तो राम में कौन सा आर्टिकल लगेगा, जल्दी बताइए, जल्दी साथियों कमेंट में बताइए कि राम में कौन सा आर्टिकल लगेगा। बाकी जो द का उपयोग हम तब करते हैं जब हम किसी विशेष व्यक्ति, जो विशेष होता है, महात्मा गांधी ना विशेष, जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वस्तु, स्थान की बात कर रहे हो। तो जब कोई चीज एक ही हो, जब हम ऐसी चीज की बात कर रहे हो जो सिर्फ क्या होती है, एक ही हो, वहां क्या करते हैं साथियों, द का यूज करें। सन जो सूर्य है हमारा वो क्या है, यूनिवर्स में मात्र एक है। जैसे चंद्रमा है, मून वो क्या है, एक है साथियों। तो हम जिसमें द का यूज किया, इतना लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, बिल्कुल इसी तरीके से आप नोट कीजिए। फिर हम और भी आगे द का यूज पढ़ते हैं कि और द का यूज कहाँ होता है साथियों। बाकी आप कमेंट में हमें राम का यूज बताएंगे, सॉरी मैं मतलब राम में आर्टिकल का यूज बताएंगे। ए लगना है, एन लगना है, द लगना है, या फिर नो आर्टिकल लगेंगे। तो इन चार में से एक ही। चलिए हम एग्जाम्पल भी दे दिया है, अब आप बताइए, नोट कर लीजिए इसे। तो साथियों अब हमें अपने दा का एक और यूज पढ़ना है कि हम दा का यूज कहाँ करते हैं। अपने अपने दा का पहला यूज क्या पढ़ा था, पहला यूज हमने दा का पढ़ा था कि कहाँ करते हैं साथियों। दा का यूज हम पहले कहाँ करते हैं, बताओ साथियों जल्दी। हम पहले दा का जो हमने पहला यूज पढ़ा था वो कहाँ करते हैं। अब देखो दूसरा यूज क्या हमारा, पहले उल्लेख की गई चीजों के लिए साथियों, ठीक है। हमारा क्या है, दूसरा रूल क्या बताता है हमारा दा का, कि पहले से उल्लेख की गई हो साथियों, मतलब जो जिसका जिक्र हम दोबारा कर रहे हो। जैसे मैंने कोई चीज देखी है ना, और मैं उसके बारे में दोबारा बताने लगा साथियों, तो उसमें हम दा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया गया है कि जब हम पहले से बताई गई चीज की बात कर रहे हो,
क्या है साथियों, जो पहले से, मेरा मतलब क्या है कि जब हम दोबारा किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो साथियों, तो क्या है कि आई सा अ कैट, क्या है मैंने एक बिल्ली देखी साथियों, आई सा अ कैट, मैंने एक बिल्ली देखी। यहाँ पे कैट आ लगा है क्योंकि हम इसको पहली बार देख रहे हैं कैट, और कैट को हम लिखते हैं इस प्रकार से, जो कि व्यंजन है, और व्यंजन के साथ क्या लगता है साथियों, ए लगता है। ठीक है, ए लगा है। हम दोबारा कैट का जिक्र, किसी सेंटेंस में हम दोबारा कैट का जिक्र कर रहे हैं कि कैट वाज ब्लैक, जो कैट थी वो कैसी थी, ब्लैक थी, काली थी। अब हमने इसी सेंटेंस में इसका दोबारा यूज किया, इसलिए इसमें क्या लगा साथियों, द आर्टिकल लगा। ठीक है साथियों, क्या लगा इसमें, द आर्टिकल लगा। आया समझ में आपको। जब हम किसी सेंटेंस में किसी भी चीज की या किसी भी चीज का हम दोबारा जिक्र करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, जैसे इसी में ले लीजिए, मैंने एक बिल्ली बोली थी, उस बिल्ली का हमने उसी सेंटेंस में दोबारा जिक्र किया। क्या बोला था कि आई सॉ कैट, जो एक बिल्ली थी वो मैंने क्या है, देखी साथियों। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए, लेकिन उसी सेंटेंस में दोबारा कैट का यूज किया कि द कैट वाज ब्लैक, जो कैट है, जो बिल्ली है, वो कैसी है, काली है। तो किसी सेंटेंसेस में जब हम किसी भी चीज का जिक्र दोबारा करते हैं, दो बार करते हैं, तो उसे तीसरी बार करते हैं, साथ ही उसमें क्या लगता है, द का यूज होता है। ठीक है, मैंने एक बिल्ली देखी, वह बिल्ली कैसी थी, काली थी। अब बिल्ली कैसी थी साथियों, काली थी। अच्छा, एक और रूल देखिए, क्या है हमारा रूल नंबर 3, ये हमारा रूल नंबर 2 था, ये हमारा रूल नंबर 3। जल्दी बताइए, हमने पहला रूल क्या पढ़ा था। रूल नंबर 3 है कि विशेष स्थानों, विशेष स्थान साथियों, है ना, आप समझ गए होंगे विशेष स्थानों के लिए बारे में। इमारतें समझ गए होंगे साथियों आप, इमारतें है ना, जो विशेष इमारतें, कुतुब मीनार वगैरह, ताजमहल वगैरह है साथियों, लाल किला होते, ये सब क्या इमारतें ही तो है हमारी प्राचीन इमारतें। जब हम किसी विशेष जगह या फिर इमारत की बात करते हो या कर रहे हो, तो वहां पर साथियों क्या लगता है, हमारा द का यूज होता है। क्या होता है, द का यूज होता है। जब हम किसी विशेष जगह या इमारत की बात कर रहे हो, वहां पर हमारा द का यूज होता है। एग्जाम्पल देख लो मेरे साथियों, आई विजिटेड द ताजमहल, मैंने ताजमहल का दौरा किया, या फिर मैंने ताजमहल के पास घूमा है साथियों। देखो क्या है, हाँ, मैंने ताजमहल का दौरा किया। ताजमहल क्या है साथियों, ताजमहल क्या है, और ताजमहल के साथ लगता है साथियों द। ठीक है, ताजमहल एक प्राचीन इमारत है हमारी, और इसके साथ क्या लगा है, द, क्योंकि हमने पढ़ा है हमारी इमारतों में द लगता है, विशेषताओं में द लगता है। यूएसए हो गया साथियों, यूएसए में द लगता है। मात्र यूएसए एक ऐसा देश कहलाया साथियों जिसमें द लगता है, बाकी द नहीं लगता है ना। तो हमने क्या पढ़ा, अपने रूल नंबर 2 में पढ़ा कि पहले उल्लेख की गई चीजों को जब हम किसी सेंटेंसेस में दोबारा किसी चीज का उल्लेख करते हैं, जिक्र करते हैं, वहां पर द का यूज होता है। ठीक है साथियों, जब हम क्या करते हैं, विशेष इमारत के बारे में पढ़ते हैं साथियों, विशेष इमारत के बारे में, विशेष स्थानों के बारे में, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भी साथियों हमारा द का यूज होता है। अब देखो, अब हम तो चौथा रूल क्या पढ़ना है साथियों, पांचवा रूल क्या पढ़ना है, वो भी हम पढ़ेंगे। आप बस इसे नोट कीजिए और जुड़ रहिए हमारे साथ, और जल्दी बताइए आप कि हमने जो अपना रूल नंबर पहला पढ़ा, वो रूल नंबर क्या था साथियों, जल्दी बताइए। और इसे आप कर लीजिए साथियों नोट, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए साथियों। रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 लिख लीजिए। लेकिन हमें रूल नंबर 1 क्या पढ़ा था साथियों, वो आप कमेंट में जल्दी बताइए। नोट कर लीजिए। तो साथियों, हमें अपना इसका चौथा रूल पढ़ना है। चौथा रूल क्या है हमारा साथियों, कि समुद्र, नदियों, पहाड़ों के नामों के लिए, जो समुद्र होते हैं, नदियां होती हैं, पहाड़ होते हैं, ये हिमालय है साथियों, नदी कोई गंगा, हिमालय, ब्रह्मपुत्र नदी है साथियों, ये सब क्या है, हमारी विशेष नदियां हैं, इंपोर्टेंट नदियां हैं। जब हम किसी विशेष भौगोलिक स्थान की बात करते हैं, तो वहां पर साथियों हम द का यूज करते हैं। जब हम किसी विशेष भौगोलिक स्थान की बात करते हैं, वहां पर हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखो, विश्वामिंद गंगा, हमने गंगा में तैराकी की साथियों, गंगा है वो विशेष नदी है, इसलिए इसमें क्या लगा है हमारा
दा लगा है, ठीक है। देख लैम दा हिमालय, जो हिमालय है वो एक विशेष स्थान है साथियों, है ना, विशेष क्या है, हमारा पहाड़ है, इसलिए यहाँ इसमें क्या लगा, दा लगा, ठीक है सर, आगे समझ में सर। अब क्या हमारा इसमें चौथा पांचवा रूल क्या बोल रहा है हमारे समूहों में भी। अब समूह जैसे स्टूडेंट को बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसमें दा लगा है। क्लास में बहुत सारे दा लगा है, ठीक है, आइंदा क्लास जो बच्चे हैं, सारे छात्र हैं, वो कहाँ है, हमारी क्लास में है, कक्षा में है। तो समुद्र, नदियों, पहाड़ों के नामों के लिए हम दा का यूज करते हैं। जैसे विशेष नदियां, कोई गंगा हो गई, है ना, यमुना बोल लो, मतलब कुछ भी नहीं साथियों, विशेष नदियां बोल रहा है हमें। अच्छा, देसर क्लाइंब द हिमालय, सर हिमालय क्या, हिमालय आपने बोला था सर कि एक विशेष पहाड़ है, ऊंचाई चोटी बना है हिमालय, इसलिए सर दा आ गया। द स्टूडेंट्स, छात्र बहुत सारे छात्र होते हैं, हमेशा स्टूडेंट्स लिखा है, बहुत सारे छात्र होते हैं, दा लगा है। आर लगा है सर, स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ठीक है सर, क्लास में भी दा लगा, क्योंकि क्लास एक लोगों की नहीं बनती, बहुत सारे होते हैं जो हमारी क्लास बनता है। समूह होता है कलेक्टिव नाउन, सिंपल सी बात है, ध्यान रखो साथियों, कलेक्टिव नाउन में हमारा क्या लगता है, द का यूज होता है। नोट कर लीजिए साथियों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में प्रीपोजिशन, जो अब हमें पढ़ना है अपना प्रीपोजिशन, बिल्कुल न्यू टॉपिक, बहुत ही आसान तरीके से एक ही वीडियो में हम प्रीपोजिशन को कंप्लीट करेंगे साथियों। नोट कर लीजिए, हमारे द का यूज यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप बोलो तो एक प्रैक्टिस सेट और मैं लेके आऊंगा द के लिए, ए एन और द में 3 रहेंगे। आप कमेंट में बताइए कि क्या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ए और एन और द की आर्टिकल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जल्दी आप हमें कमेंट में बताइए और इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए साथियों। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।